पूरी वीडियो को देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे और ख़ुद से आप अपनी डिश सेट करने के काबिल हो जाएंगे। आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। पहले 4 चीज़ें नोट कर लें। सबसे मेन होता है आपकी तार, अगर वो ख़राब हो तभी होता है ऐसा इशू। अगर उसमें जोड़ लगा हो तब भी ऐसा इशू होता है। आपके डाइजिक में जो तारें लगी हैं और डाइजिक वाली तारें आपकी पुरानी हो गई हैं, उनमें ज़ंग लग गया है, तब भी ये मसला होता है, या डाइजिक भी ख़राब हो जाता है। उसके बाद होता है डिश अगर अंधेरी आई है और हो सकता है आपकी डिश हिल गई हो, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई हो, तब भी आपके सिग्नल बंद हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डिश न्यूज़ इन्फो में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप सारे दोस्त खैरियत से होंगे। मैं ज़ाहिद अब्बास आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, ज़बरदस्त और अहम वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। अक्सर दोस्तों को या तो जब अंधेरी आती है बहुत ज़्यादा तब मसला होता है, या काफ़ी अर्सा उनका डिश को हो गया हो, चल रहा हो, तो बाद में ये होता है कि कोई एक सेटेलाइट उनकी चलती नहीं है, बंद हो जाती है। या बारिश के बाद ऐसा होता है कि कुछ चैनल हमारे चलते हैं, कुछ बंद हो जाते हैं। तो आज वो आपको बताना है क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं और क्या रीज़न्स होते हैं। आज खुल के इस मौजू पे बात करेंगे, क्योंकि अक्सर दोस्त जो हैं वो अभी भी इन्हीं चीज़ों में अटके हुए हैं। कुछ चीज़ें हमारी चल रही हैं, ये क्यों नहीं चल रहा, या एक के लिए हमारी ये फ़लाँ चीज़ ख़राब नहीं हो सकती। तो इसके लिए बहुत सारे मसले होते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, मेन इशू जो है वो आपकी तार होती है। अगर तार बहुत अरसे की है, पुरानी है, तो उसमें वाइट पाउडर बन गया होता है। उस वजह से सिग्नल जो है आपके रिसीवर को पूरा सिग्नल नहीं मिल रहा होता। कुछ चैनल्स आपके बंद हो जाते हैं, कुछ चल रहे होते हैं। दूसरा, अगर आपकी तार में कोई जोड़ लगा है, बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप तार लेके आते हैं, वो तार छोटी पड़ती है, तो आप उसको जॉइंट कर देते हैं, एक और जोड़ लगा देते हैं। वो जो जोड़ होता है, जोड़ में बाज़ दफ़ा ज़ंग लग जाता है, जोड़ में बाज़ दफ़ा ज़ंग लग जाता है, तो इस वजह से भी वो चैनल्स हैं वो बंद हो जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी डाइजिक स्विच पे। अगर आप देखें कि आपके पास 4 सेटेलाइट लगी हैं, जैसा कि एशिया लगी है, पाक सेट लगी है, NSA 6 लगी है और या सेट लगी है। ये 4 सेटेलाइट्स आपके पास लगी हैं और आपके पास्ट कोई एक नहीं चल रही, जैसे कि पाक सेट नहीं चल रही, या एशिया नहीं चल रही, या सेट नहीं चल रही, या NSA 6 बंद हो गई है चलती चलती, पहले चल रही थी। जस्ट आपने रिसीवर को बंद किया, सेटअप को बंद किया, बंद करने के बाद कुछ देर बाद आप चलाते हैं तो भी बंद हो जाता है। देर के बाद अगर आप ऑन करते हैं तो बाकी सारे चैनल चल रहे होते हैं और एक सेटेलाइट नहीं चल रही होती। तो अक्सर दोस्त परेशान होते हैं। आज इस मौजू पे बात करें, आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। पहले 4 चीज़ें नोट कर लें। सबसे मेन होता है आपकी तार, अगर वो ख़राब हो तभी होता है ऐसा इशू। अगर उसमें जोड़ लगा हो तब भी ऐसा इशू होता है। अगर आपके डाइजिक में जो तारें लगी हैं और डाइजिक वाली तारें आपकी पुरानी हो गई हैं, उनमें ज़ंग लग गया है, तब भी ये मसला होता है, या डाइजिक भी ख़राब हो जाता है। उसके बाद होता है डिश अगर अंधेरी आई है और हो सकता है आपकी डिश हिल गई हो, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई हो, तब भी आपके सिग्नल बंद हो जाते हैं। याद रखिएगा कि जब तक आपको पूरा हल ना बता दूं तब तक आपने अपनी डिश को नहीं छेड़ना। डिश को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना होता। बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि आप डिश को छेड़ देते हैं, डिश आपकी ठीक होती है, मसला आपकी डिश का नहीं होता, किसी और चीज़ का होता है, और फिर वो आपसे डिश नहीं बनती और फिर भारी भरकम मजदूरी आप पे करके अपनी डिश ठीक करवाते हैं। पूरी वीडियो को देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे और ख़ुद से आप अपनी डिश सेट करने के काबिल हो जाएंगे। जो वीडियो को शुरू करते हैं बग़ैर ताख़ीर किए। टीवी स्क्रीन पे आ चुके हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, सिग्नल इज़ वीक। आपकी तरफ ये आता है लो सिग्नल या बैड सिग्नल। लो सिग्नल ज़्यादातर रिसीवर्स में लिखा हुआ आता है और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सिग्नल इज़ वीक। या सेट को चेक कर लेते हैं, इसको प्ले करके देखते हैं। हाँ, ये हमारी चल रही है। आप ऐप स्टार 76 को चेक कर लेते हैं, ये भी चल रही है, ये भी ठीक है। 83 को चेक कर लेते हैं, 83 के हमारे सिग्नल नहीं आ रहा है। ये देखिए आपके सामने, आपको सिग्नल में चेक करा देता हूँ। ये देखिए, ना ही इसकी स्ट्रेंथ रुक रही है और ना ही हमारे पास इसके सिग्नल आ रहे हैं। जब स्ट्रेंथ आपके पास ना रुक रही हो और 0-0 हो दोनों, तो आप समझ जाएं कि आपका ये रिसीवर जो है वो इस LNB के साथ कनेक्टेड नहीं है। सेट लगा के चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अब एशिया का सिग्नल हमारे पास वीक आ रहा है, एशिया हमारे पास नहीं चल रही। एयरवाई न्यूज़ सामने लगा है और ये देखिए ये नहीं चल रही। आपको इसका सिग्नल दिखा देता हूँ। स्ट्रेंथ इसकी स्टेबल नहीं है। जब स्ट्रेंथ आपकी स्टेबल होगी तो ही आपका सिग्नल आएगा। ठीक हो गया। अब मसला हमारे पास जो है वो एशिया का है, एशिया हमारे पास नहीं आ रही। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारी तार में अगर कोई जोड़ वगैरह लगा है तो उसको हम रिपेयर करेंगे, उससे भी आपके सिग्नल आ जाते हैं। या इस तरह होता है कि कुछ सेटेलाइट के आपके चैनल चल रहे होते हैं, कुछ नहीं चल रहे होते। उसका मसला यही होता है कि आपका सिग्नल जो है पूरा डिश की तरफ से आपको रिसीवर
की तरफ नहीं आ रहा होता। लगाते हैं ना आप, बहुत अरसा गुजर जाता है तो उसको जंग वगैरह लग जाती है, तो वो सिग्नल आपके पूरे आगे नहीं आते। जब उसको नया करेंगे तब भी आपका ठीक हो जाएगा। अब जो है हमारा यहाँ साफ नज़र आ रहा है कि हमारा जो मसला है वो डायजिक की तरफ से है, जबकि डिश भी हमारे ठीक है, डिश हमारे हिले हुए नहीं हैं। हमारा मसला जो है वो हमारी डायजिक का है। हम जाके डायजिक को जो है चेक करेंगे कि तारें हमारी कोई जंग लगी हुई तो नहीं है, या कोई तार डायजिक से निकल ना गई हो। ये सारी चीज़ें अब जाके चेक करेंगे। अब आपको दिखाते हैं कि असल मसला क्या था, उसके बाद आपको दिखाएंगे। ये आपके सामने यूं ही लगा रहे, जब हम वापस आएंगे तो ये चैनल हमारा चल रहा होगा और इसके सिग्नल भी आ रहे होंगे। रिसीवर जो है वो 00 पे चला जाता है, या कोई 36 पे चला जाता है, या कोई 47 रिसीवर बताता है। ऊपर जो स्ट्रेंथ होता है, क्वालिटी तो आपकी 0 होती है, स्ट्रेंथ ऊपर जो होती है। अगर आपके रिसीवर की 36 आ रही है तो उसका मतलब यही होगा कि आपका रिसीवर जो है वो LNB के साथ कनेक्टेड नहीं है, तभी आपकी स्ट्रेंथ जो है वो 36 आ रही है। 47 अगर आ रही है तो आपका मतलब आपका जो रिसीवर है वो आपके LNB के साथ कनेक्टेड है, लेकिन आपके सिग्नल नहीं आ रहे। ठीक हो गया। और अगर 00 आ रहा है तो दोनों 00, बाज़ दफ़ा अक्सर रिसीवर जो प्रोटोकॉल के हैं या इसी तरह कुछ और रिसीवर्स हैं तो वो 00 पे आकर रुक जाते हैं। जैसे GX 6605 है, वो भी 00 पे आकर रुकता है, उसकी स्ट्रेंथ और क्वालिटी दोनों 0 होती है। तो उससे भी यही होता है, उसका मतलब भी यही होता है कि अगर स्ट्रेंथ आपकी 0 है और क्वालिटी 0 है तो आपकी जो तार है वो आपकी LNB के साथ कनेक्टेड नहीं है। सर रिसीवर्स में जो स्ट्रेंथ है वो अलग अलग शो होती है, डिफरेंट शो होती है। किसी में 10 भी शो होती है, किसी में 50 भी शो होती है, किसी में 60 भी शो होती है, किसी में 90 भी शो होती है। हर रिसीवर की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है। अगर आपकी स्ट्रेंथ नहीं शो हो रही तो वो भी 0 है और नीचे क्वालिटी भी 0 है, तो आप समझ लें कि आपकी जो तार है वो आपके LNB में लगी हुई नहीं है। अगर लगी हुई है तो बीच में जो उसके कनेक्टर लगा है, उस कनेक्टर की वजह से हमें सिग्नल नहीं आ रहा, या फिर जो हमने जोड़ तार में लगा रखा है उस जोड़ की वजह से उस LNB का सिग्नल हमें मौसूल नहीं हो रहा। ये देखिए हमारे 2 डायजिक जो हैं वो लगे हुए हैं और आपको नज़र आ रहा होगा कि ये तार भी बाहर निकली हुई है, तो ये तारें आपकी लूज़ हो जाती हैं। अब हम चेक करेंगे कि हमारी किस सेटेलाइट का मसला था और किसके सिग्नल नहीं आ रहे थे। तो उसके लिए हम अपने रिसीवर के साथ अपने मोबाइल को कनेक्ट कर लेते हैं चेक करने के लिए। 1 मिनट रुक जाते हैं। ये देखिए मैंने ARY लगा रखा है और ARY के हमारे पास सिग्नल नहीं आ रहे। मैं आपको एक बार फिर चेक करा देता हूँ। मतलब हमारा डायजिक जो है वो ख़राब हुआ है और उसमें से करंट आगे शिफ्ट नहीं हो रहा। जब किसी चैनल के सिग्नल ना आ रहे हों तो वो आपकी GM स्क्रीन पे प्ले नहीं होता। ठीक हो गया, ये आपको मैंने चेक करवाना था। अब जो है हम जाते हैं इसके फाइंडर में और फाइंडर में जाके हम चेक करते हैं कि हमारे ARY के सिग्नल क्यों नहीं आ रहे, और बारी बारी जो है हम चेक करेंगे। ये देखिए ये एयरटेल है और एयरटेल के हमारे पास सिग्नल आ रहे हैं। ये देखिए मैंने LNB के आगे सामने हाथ रखा है तो ये बंद हो गए हैं। ये क्लियर हो गया। सेटेलाइट हमने एशिया सेलेक्ट करनी है। यहाँ ये रही एशिया 105, ये शिफ्ट हो रहा है। अब देख रहे हैं आप कि हमारे पास स्ट्रेंथ जो है वो 94, 93 ही शो हो रही है, जबकि क्वालिटी 0 है। और बीच बीच में वही जैसे हमारे रिसीवर पे ट्रिप कर रही थी वैसे ही कर रही है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हम चेंज कर लेते हैं, ARY की फ्रीक्वेंसी लगा लेते हैं। ये रही ARY की फ्रीक्वेंसी, ये देखें ये फ्रीक्वेंसी लग गई है और इन्हीं डायजिक में से एक डायजिक में उसकी तार लगी हुई है। अब जो है मैं इन्हीं को छेड़ूंगा और वो आपके सामने जो है इधर ही इसके सिग्नल आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये तारों में से बाज़ दफ़ा तारें निकल जाती हैं और अब स्विच काफ़ी अरसे से लगा हुआ हो तो वो चल के ख़राब हो जाता है। छोटे छोटे ट्रांजिस्टर वगैरह या कैपेसिटर वगैरह या IC वगैरह जो हैं डायजिक में लगे होते हैं, जो बहुत जल्द ख़राब हो जाते हैं, और उनके ख़राब होने की वजह से अब देखिए आप हमारी स्ट्रेंथ जो है वो ट्रिप कर रही है, बिल्कुल अभी भी ट्रिप कर रही है 26, 27 को छेड़ूंगा क्योंकि उसमें से सिग्नल नहीं आ रहे। तो अभी ये देखिएगा आपके सिग्नल हमारे आ जाएंगे। अभी जो है मैं डायजिक की तार को छेड़ता हूँ, ये देखिए ये हमारे सिग्नल आ चुके हैं। ये डायजिक की वजह थी, डायजिक की वजह से हमारे जो सिग्नल थे वो नहीं आ रहे थे। अब यहाँ मैं आपको 83 इसी तरह चेक करवाऊँगा। 83 का भी यही मसला था कि 83 के भी हमें सिग्नल रिसीव नहीं हो रहे थे। अब 83 हम चेक करेंगे, इसके सिग्नल आ गए हैं। मज़ीद जो है हमारी डिश भी थोड़ी बहुत हिली हुई है, डिश के सिग्नल भी कम आ रहे हैं। 83 चेक करा दूँ, 83 के भी सिग्नल नहीं आ रहे थे। क्या अब हमारी 83 भी चल चुकी है या नहीं? तो ये रही KU बैंड 83 और इसके भी देखिए हमारे पास सिग्नल नहीं आ रहे। 11050 भी देखिए हमारे आ चुके हैं। अब 83 भी हमारी ठीक हो गई है। यहीं से मसला था, हमारे सिग्नल यहाँ से पूरे नहीं आ रहे थे।
स्विच जो है उनमें किसी वजह से मतलब चल के ख़राब ही हो जाती हैं। दोबारा तार जब आप खोल के लगाएंगे तो हमारे ठीक हो जाएंगे और वापस से आ जाएंगे। अभी मैं आपको फिर एक बार चेक करा देता हूँ कि अगर मैं यहाँ से इस तार को खोलता हूँ, ये देखिए ये दोबारा मैंने तार को खोला और दोबारा लगा रहा हूँ तो चले गए हैं, और ये देखिए अभी फिर वापस आ गए हैं। तो ये सारा मसला होता है आपके डाइजे का, डिश को नहीं हिलाना होता। जब आपके इसको हिलाने से भी सिग्नल ना आए तो फिर आप समझिए कि आपके डिश में मसला है। फिर आप डिश की तरफ जाइए, फिर आप अपनी डिश को डायरेक्शन दीजिए और फिर आप जो है अपनी डिश को ठीक कर सकते हैं। स्क्रीन पे जाने की क्या ज़रूरत है, हम जीएम को यहीं से कनेक्ट कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं एयरवाई को, और आपको दिखा देते हैं अभी आपके सामने कि एयरवाई हमारा चलता है या नहीं। तो एयरवाई हमारा चैनल प्ले हुआ था, मिनट ओपन हो जाए इसका थोड़ा सा टाइम लगता है। ये तो एयरवाई को हम यहीं ओपन कर लेते हैं अपने मोबाइल पे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन ओपन हो जाएगा अगर हमारे सिग्नल आ रहे होंगे तो। अच्छा, ये जीएम स्क्रीन का मसला है, बाज़ दफ़ा जो है वो कुछ चैनल जो हैं प्ले नहीं होते, जिनके पास है उनको समझ होगी इस बात की। हम आगे जो है एयरवाई का कोई और प्रोग्राम सेलेक्ट करके उसको प्ले कर लेते हैं कि वो होता है या नहीं। हम वेट करेंगे और चेक करेंगे कि प्ले होते हैं या नहीं। ये देखें, ये प्ले हो गया है। तो जो हमारा सिग्नल का मसला था अब वो हल हो चुका है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे एंड में जो है आपने डिश की तरफ जाना है, पहले आपने इन्हीं को चेक कर लेना है। जब आप इनको छेड़ेंगे और अगर आपकी स्ट्रेंथ बहाल नहीं होती, आपकी स्ट्रेंथ वहीं सिफर पे रहती है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो स्विच की जो तार है जिसमें आपने यानी अगर आपने NS6 की तार 3 नंबर में, पाक साइड की 1 नंबर में लगा रखी है, अगर उस एक के सिग्नल आपको नहीं मिलते तो आपने वो तार खोल के दूसरी जगह पोर्ट पे लगा लेनी है। दूसरी जगह लगाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पोर्ट आपकी ख़राब हो चुकी है और ये काम कर रही है। तो फिर आप इसी तरह अपना स्विच चेंज करके अपने चैनल को चला सकते हैं बआसानी। तो ये एक छोटी सी वीडियो है, इसको पूरा देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे, और उम्मीद है काफ़ी दोस्त हमारे समझ गए होंगे। अब अगर आपको कभी भी ये मसला होता है तो आप ये चेक करेंगे, इसको इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप सीख जाएंगे। तो बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे आने के लिए, बहुत शुक्रिया हमारी इस वीडियो का इंतखाब करने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।